तो हेलो बच्चों, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में 2021 और 22 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है कि बच्चे बस एक ही काम करना है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर बेसिक, हाँ, अगर तुम एक काम कर दिए हो ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या, ये कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, आइडेंटिटीज याद है, फॉर्मूला याद है, वैल्यूज याद है। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का अगर वैल्यूज याद है तो तुम बस इतना काम कर लो, आइडेंटिटी याद कर लो, वैल्यूज याद कर लो। ठीक है, जो कुछ फॉर्मूले हैं छोटे छोटे उसको याद कर लो, बस बाकी कुछ नहीं। बस और उस पर सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, तभी हमारा जो ना मेंटल डेवलप होगा कि हाँ भाई किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, किस तरह से एग्जाम एनसीईआरटी में किस तरह क्वेश्चन दिए हैं, आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा में किस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा जो है वो इज इक्वल टू रूट 3/2 है, और टेन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट 3/2 एंड टेन बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। तो हमें फाइंड करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखो ध्यान से देखना स्क्रीन पे, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखो किस तरह सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पे एक बार बताओ, साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/2, तो किसकी वैल्यू, साइन की कौन सी वैल्यू की जो वैल्यू जो है किस साइन कौन सी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 कितना हो जाएगा रूट 3/2। तो साइन 60 मतलब कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। ठीक, और टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। जब टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, जब टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो बीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बताओ। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है और टेन 30 की वैल्यू, देखो यही सब जो होती है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3, टेन 30 1/√3। देखो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। तो देखो हमें पूछा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो कॉस 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री ये हो गया, तो बताओ कॉस 30 डिग्री ये हो गया। अब कॉस 30 डिग्री ये हो गया, तो अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3/2। बस देखो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर ए हमारा जाएगा रूट 3/2। देखो बहुत आसान होती है, अगर हमें वैल्यू पता था डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन बना दिया। यही सब छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है इसको, ठीक है।